नमस्कार, आप देख रहे हैं जानकारियों से भरा हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों से संबंधित नवीनतम जानकारियां आपसे कर सकें साझा। वर्तमान समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे में आमदनी का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस स्थिति में हम केवल एक व्यवसाय पर निर्भर नहीं रह सकते। ज़रूरत है कि हम वैकल्पिक व्यवसायों की भी खोज करें, वैकल्पिक तरीकों की खोज करें, जिससे हम अपनी आमदनी के जरिए को बढ़ा सकें। कुछ ऐसे ही वैकल्पिक व्यवसायों की हम बात करेंगे जिसमें कम खर्च के साथ भी आप बेहतर आमदनी निश्चित कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। पशुओं के बेहतर इलाज हेतु घर पर ही डॉक्टरों की व्यवस्था कराएगी सरकार। किसानों के लाभदायक हो सकती है समेकित कृषि प्रणाली और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। राज्य सरकार पशुपालकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए पशुओं के इलाज के लिए उनके घर पर ही डॉक्टर उपलब्ध कराएगी। पिछले दिनों पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभाग के सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि 534 चलंत वेटरनरी यूनिट राज्यों में पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है। इससे पशुपालकों को इलाज करने में सुविधा होगी। जो 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये चलंत पशु चिकित्सालय है। ये चलंत पशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर होंगे वेटरनेरियन और एक पैरावेट होंगे और एक ड्राइवर कम सहायक होंगे। ये 3 लोगों से सुसज्जित और अन्य उपकरणों से सुसज्जित दवा और छोटा सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रिज और उसके अंदर वॉश बेसिन और उसके अंदर क्रायो कैन, सीमेंट स्ट्रॉस को ले जाने के लिए, इस तरह सभी उपकरणों से सुसज्जित एक व्हीकल है। ये व्हीकल प्रत्येक प्रखंड में एक व्हीकल का व्यवस्था किया गया है। पशुपालक बंधुओं, इन दिनों मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब बरसात के बाद सर्दी का भी असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में अपने पशुओं को भोजन में गुड़ अवश्य दें, जिससे उनके शरीर में तापमान बना रहे। साथ ही उनके निवास स्थान में भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हवा का सीधा प्रवेश और असर उन पर ना हो। विशेष जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। बड़े जानवर होता है, उनको ठंडी से बचाने के लिए जैसे इस समय 50 से 60 ग्राम जो है गुड़ प्रतिदिन आप दे सकते हैं रात में, जिससे क्या होगा कि उनके शरीर का तापमान बना रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो वास स्थान है उसमें आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे खुला है तो आप खुला नहीं, साइड में कर्टेन्स जो है वो लटका देने हैं, गनी बैग्स के या प्लास्टिक के पॉलीथीन के, जिससे कि ठंडी हवा डायरेक्ट ना जाए उनको। समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर अपनी आमदनी का जरिया बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और मौसम की स्थिति को देखते हुए समेकित कृषि प्रणाली एक महत्वपूर्ण विकास हेतु किसानों को दिशा दे सकता है। हमारे देश में या यूं कहें कि विश्व में जनसंख्या के दिन ब दिन विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे छोटे किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण आज के समय की जरूरत मानी जा रही है समेकित खेती। इस तकनीक को अपनाकर किसान कम संसाधन और क्षेत्र में भी बेहतर लाभ ले सकते हैं। समेकित खेती कृषि की वह तकनीक है जिसमें कृषक मुख्य फसल के साथ साथ कृषि के अन्य घटकों जैसे कि बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन को भी समाहित कर सकते हैं। इससे एक तरफ जहां अवशिष्ट पदार्थों का एक दूसरे में समायोजन हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ उतने ही समय में और क्षेत्र में उन्हें अधिक लाभ की भी प्राप्ति हो पाती है। आलू भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है।
देश के लगभग सभी क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है, मगर इसकी खेती में उन्नत या संकर किस्म का सही चुनाव करना एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर फसल की पूरी उपज निर्भर करती है। कुफरी अलंकार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी जवाहर JH 222, 4486, कुफरी सतुलज और कुफरी अशोक PJ 376 आदि इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जिनका प्रयोग क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की पोषकता के अनुरूप किया जा सकता है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान राजीव कुमार रंजन। ये मशरूम उत्पादन के साथ साथ कंपोस्ट खाद तैयार कर बाजारों में उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इन्हें लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा हो रहा है। इनका कहना है कि बाजारों में इसकी मांग ज्यादा है, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। आइए सुनते हैं उनके सफलता की कहानी उनके जुबान। और मैं यहाँ पे मशरूम की कंपोस्ट यूनिट है ये हमारी, यहाँ पे मशरूम की कंपोस्ट बन रही है और अभी सीजनल किसानों को हम लोग यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। इस साल की पहली स्पॉनिंग करके हम किसानों को सप्लाई कर रहे हैं आज। किसान भाई बहनों, कृषि में यंत्रों का प्रयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे कि वो इस मशीन का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं पटना के सब्जी मंडी, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 3,800 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 5,200 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में कृषि से संबंधित तमाम जानकारियों को आपने सुना, जाना आपने नवीनतम तकनीकों उपकरणों के बारे में, आपने मंडी भाव का भी जायजा लिया और मौसम की जानकारी भी ली। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। जो बहुत बड़ी चीज़ है ड्रैगन फ्रूट के साथ कि बहुत कम पानी और खाद में इसकी खेती हम कर सकते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का है, कैक्टसियाई फैमिली का है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि नवीन क्षेत्रों की हम बात करें, वैकल्पिक व्यवसायों की बात करें, तो कृषि में हम जो अनाजों का उत्पादन करते, दलहन का उत्पादन करते, तिलहन का उत्पादन करते, उनकी जानकारी तो हमें है, लेकिन वर्तमान समय में ड्रैगन फ्रूट की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है। उसका कारण ये है कि यह पोषण तो देता ही है, साथ ही साथ इसमें कैलोरी कंजम्पशन कम है, तो बाज़ार में इसकी लोकप्रियता काफ़ी है। तो ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे कर सकते हैं, क्या है इसमें संभावनाएं, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस साक्षात्कार के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। बिहार के किसान आम, अमरूद, लीची जैसे फलों का उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन अभी
हमारे किसान एक नए फल की ओर लगाने को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। उसकी एक वजह यह है कि चूँकि हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, तो यह कम पानी और कम खाद में उपजाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी बाज़ार में कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक होता है। तो इसीलिए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार की वरीय वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर रीता सिंह। मैम, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान किस तरह करें? क्या उन्हें इसके लिए नर्सरी से पौधा लेना पड़ता है या बीज के माध्यम से करते हैं? किस तरह से इसकी खेती की शुरुआत करें वो? कि ड्रैगन फ्रूट है क्या ये चीज़? ये बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षक एक फल है। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि ये अलग अलग जिलों में, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स को पिताया, स्ट्रॉबेरी, पियर्स और कैक्टस फल के नाम से जानते हैं लोग। और जितना खूबसूरत इसका फल है, उससे ज़्यादा खूबसूरत और सुगंधित ये कैक्टस ड्रैगन फ्रूट का फूल है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो फूल है वो रात में खिलती है और सुबह होके मुरझा जाती है, इसलिए इसको क्वीन ऑफ द नाइट बोलते हैं। किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि पूरी रात अगर इसको फूल को देखना होता है, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है ड्रैगन फ्रूट के साथ, कि बहुत कम पानी और खाद में इसकी खेती हम कर सकते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में, क्योंकि ये कैक्टस फैमिली का है, कैक्टसियाई फैमिली का है। और इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो हाइलोसेरस एंडेटस के नाम से जाना जाता है। और ज़ीरोफिटिक फैमिली का होता है। ये कम से कम पानी में ये अच्छा ग्रोथ करता है। और शुरुआती दौर पर इसमें हम जैसे हल्की सिंचाई, खाद वगैरह को करते हुए इसको उगाते हैं, और उसके बाद कम से कम रिसोर्सेज में इसका हम खेती कर सकते हैं। रीता मैम, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जब वो इसकी खेती कर रहे हैं तो इसका पौधा वो कहाँ से, या जो भी इसके लिए ज़रूरी है, या बीज ज़रूरी है या इसके लिए पौधा ज़रूरी है, तो वो कहाँ से प्राप्त करें? कृषि विज्ञान से लाएं या कोई और संस्थान है जहाँ से उन्हें मिल सकता है? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब इसकी खेती वो कर रहे हैं तो किस तरह के सावधानियों को वो बरतें? कि कोशिश ना करे कि इसकी खेती वो बीज से करे, क्योंकि बीज से वो बहुत लेबोरेटरी की चीज़ हो जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल और बहुत टाइम टेकिंग है, लेबोरियस प्रोसेस है। किसान इस तरफ ना जाए। और ड्रैगन फ्रूट्स की कटिंग से किसान भाई इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे लगाने के साल भर वो पूरे पौधे कैक्टस फैमिली का प्रोपोगेट कर जाएगा। और वो जैसे बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र में लगी हुई है ड्रैगन फ्रूट्स, वहाँ से कटिंग ले सकते हैं। चाहे किसान भाई इसको बेच रहे हैं अपने खेतों से, जिसको रिक्वायरमेंट है, वहाँ से कटिंग्स वो ले सकते हैं और लेके लगा सकते हैं। जब ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या दूरी बना के रखें? और दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे इसके लिए एक पोल की ज़रूरत होती है, तो क्या पोल की ऊंचाई, आकार ये भी कुछ निर्धारित होती है? किसान भाई जो कटिंग्स लगाते हैं, इनकी पौधे से पौधे की दूरी जो होनी चाहिए वो 2 मीटर पर होनी चाहिए, और कतार से कतार, लाइन टू लाइन होनी चाहिए 3 मीटर की दूरी पर इसको लगाएं। और चूँकि ये कैक्टस फैमिली का है, क्लाइंबिंग कैक्टस बोलते हैं, इस जैसे जैसे बड़े होंगे इनको सपोर्ट चाहिए। बिना पोल के ये इनकी खेती असंभव है, क्योंकि वो सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तो वो खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो शुरुआती दौर पर इसमें लागत थोड़ी ज़्यादा है, जो पोल की कॉस्ट आ रही है, सीमेंटेड पोल की, क्योंकि एक पोल पर 4 कैक्टस ये ड्रैगन फ्रूट की सीडलिंग हम डालेंगे, और इस एक पौधे से 5 से 7 किलो फल आते हैं। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि एक पोल से आप जो है मिनिमम कम से कम 20 किलो फल आता है। तो इसको होल्ड करने के लिए सीमेंटेड पोल होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये संभव नहीं है। लेकिन किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये एक बार जो इनकी लागत लगाएंगे वो 25 सालों तक ये सीमेंटेड पोल
वो आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस खर्च के छोड़कर कोई लागत इसमें नहीं है। मैम, अभी आप लागत की बात कर रही थी, तो आपसे जानना चाहता हूं कि शुरुआत में एक किसान को कितने लागत उसमें लगाने की ज़रूरत होती है, और जब ये 2 या 3 साल बाद जब उससे फल आने लगता है तो उनको कितने मुनाफा की संभावना है? ड्रैगन फ्रूट्स की सीडलिंग हम वो हो गया, साथ ही साथ सबसे अधिक जो लागत आ रही है वो पोल में आ रही है। पोल में 1 एकड़ ज़मीन की बात करें तो उसमें लगभग 1700 हमारा कटिंग्स जो ड्रैगन फ्रूट्स की आ जाती है और 300 पोल आ जाता है। तो पोल्स का मोटा मोटी ज़्यादा खर्च है, 2 से 2.5 लाख। बाकी तो मिनिमम 1 एकड़ में एक लेबर अगर साल भर काम कर रहा है, थोड़े से खाद पानी हो और सिंचाई तो बहुत कम से कम चाहिए, तो आपको लेके 1 एकड़ में जो लागत आ रही है 3 लाख। लेकिन हमने अभी बताया कि पर पोल जो 4 सीडलिंग्स डले हैं 20 किलो मिनिमम फल आ रहा है। उससे आप जो आपने शुरुआत में भी बोला कि 200 से 250 इसके सेल कर सकते हैं, कम से कम है। ये 350 भी जाता है, 450 भी जाता है, 550 भी जाता है। तो हम प्रति पोल 20 किलो आपको फल को लेते हैं और इसका दाम जो है 200 से कैलकुलेट करते हैं और पोल है हमारा 300, तो 6000 केजी तो आपका 1 एकड़ में हो गया फल। और जो 200 मिनिमम हम लेके चल रहे हैं तो ये 12 लाख हो गया। अगर जो लागत को भी हम कम कर देते हैं तो 9 लाख अप्रॉक्स इसमें शुद्ध लाभ जो है करीब करीब 10 लाख 1 एकड़ में किसान को मिल रहा है। जो कि जितने तरह के फल हों, जो आज धान गेहूं है, मक्का है, सोयाबीन है, जितने तरह की खेती बाड़ी कर रहे हैं हमारे किसान भाई, बिना पानी जो खाद वगैरह जितना रिक्वायरमेंट है, इनके कंपैरिजन में सबसे कम रिसोर्सेज में ये ड्रैगन फ्रूट्स इसको चाहिए। अगर पिलर को कॉस्ट छोड़ के इसके बावजूद भी इसमें शुद्ध लाभ जो है 9 से 10 लाख 1 एकड़ में किसान भाई ले रहे हैं और इससे काफ़ी खुश हैं और बहुत अच्छे से इसको अपना रहे हैं और बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं, ओनली ड्यू टू इस हाई रिटर्न्स के कारण। डॉक्टर रीता मैम आज आप कार्यक्रम में आई और विषय वस्तु पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ बुलाने के लिए और किसानों के बीच इसके ड्रैगन फ्रूट्स की खेती को बताने के लिए। और सभी बिहार के किसान भाइयों से अनुरोध है कि कम से कम इसको लगाएं और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन हो उसको देखें और अपनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला रहेगा यूं ही जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो बने रहिए हमारे साथ। मिश्रित का मतलब होता है तालाब एक है लेकिन उसका सतह भाई सतह की मछलियाँ जो भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं मछली के खाने वाले, वह माने 100 में 100% का उपयोग मछलियाँ कर सके और ग्रोथ करे। जिस तरह से मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ इस जगह कि सबसे ऊपरी जो सतह है वहाँ प्लैंकटन रहता है। प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है तो तालाब में तैरता हुआ रहता है, उस प्लैंकटन को कतला। कृषि दर्शन कार्यक्रम में कुछ बदला सा है अंदाज, क्योंकि कृषि और कृषि से जुड़े अलग अलग सेगमेंट का हो चुका है आगाज। जानिए कैसे हो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार, जिससे बढ़े आमदनी और मुनाफा लगातार। सीखिए हमारे साथ कैसे हो हर मौसम के मुताबिक अपने पशुधन की उचित देखभाल, ताकि वे रहे सब स्वस्थ और किसान का जीवन हो खुशहाल। इसके साथ जानिए मंडी के ताजा भाव, मौसम का मिजाज, रणनीति कृषि समाचार हर हफ्ते सोमवार, बुधवार और शुक्रवार संध्या 5:30 बजे से सिर्फ दूरदर्शन बिहार पर कार्यक्रम कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि हम बात कर रहे थे वैकल्पिक व्यवसायों की, तो कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन भी एक बेहद लोकप्रिय व्यवसाय है जिसे पारंपरिक तरीके से भी किया जाता रहा है। लेकिन जब हम इसमें नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी इसकी तकनीकों में परिवर्तन करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। बल्कि कई बार तो छोटे क्षेत्रों में भी हम बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो आइए इस बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए।
नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारी देते हैं, जो कि आप घर बैठे हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। किस तरह से व्यवसाय करना है, किस तरह से फसल को तैयार करना है, और अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें कम लागत में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पा सकते हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है मत्स्य पालन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है मिश्री लाल सहनी जी, हाजीपुर वैशाली से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो मछली पालन का व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए मैडम, मछली एक बहुत लाभप्रद व्यवसाय है, लेकिन इसको आज के वैज्ञानिक युग है और मछली पर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, और जिसका फलाफल हमको मार्केट में देखने को मिलता है। हम तमाम लोगों को उत्पादन का जहाँ तक सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ लेने की बात है, तो उसमें अगर हम किसान भाई को सलाह देंगे कि वो मिश्रित खेती करें। मिश्रित का मतलब होता है तालाब एक है, लेकिन उसका सतह भाई सतह की मछलियाँ, जो भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं मछली के खाने वाले, वह माने 100 में 100% का उपयोग मछलियाँ कर सके और ग्रोथ करे। जिस तरह से मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ इस जगह कि सबसे ऊपरी जो सतह है वहाँ प्लैंकटन रहता है। प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है तो तालाब में तैरता हुआ रहता है। उस प्लैंकटन को कतला जो मछली हैं वह उसका भोजन है। वो प्लैंकटन खा करके ही जीवित रहता है और उसका ग्रोथ होता है। ये ऊपरी सतह हो गया। फिर बीच के सतह जो होता है, बीच के सतह माने भूमि तल और ऊपर का, बीच में जो सतह है उसमें पाए जाने वाले और उसमें फलने फूलने वाले जो मछली हैं वो हैं रोहू, 2 हो गया। उसके बाद में सबसे निचली सतह में यानी ज़मीन पर रहने वाला, ज़मीन से सट करके जो भोज्य पदार्थ उसको मिलता है उसको खाती है, तो वह ग्रोथ करती है, विकास करती है। तो ये 3 तरह की मछलियाँ हो गई, रोहू, कतला और नैनी। नैनी मृगल भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह की मछलियाँ अगर हम मिश्रित खेती करते हैं तो इसमें हमारे जो तालाब में पाए जाने वाले प्रकृति भोज्य पदार्थ हैं मछलियों के लिए, वह मिल जाता है सबको। अगर इससे कम जाए तो हम रासायनिक खाद के माध्यम से भी उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। हमारे किसान भाई जो पहली बार मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें उसका आहार प्रबंधन कैसे करें? माने सबका अनुपात बना हुआ है। अब जैसे हमको सरसों का खल्ली या चावल का कुंडा, राइस ब्रान उसको बोलते हैं, वो हो राइस ब्रान, तब जो है ना ये सब को मात्रा माने बराबर बराबर राइस ब्रान और सरसों की खल्ली इसको बराबर बराबर हम लेते हैं और हेक्टेयर के हिसाब से इसको तालाब में हम देते हैं, छिड़काव करते हैं, छींट देते हैं। लेकिन एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए, जगह भी एक होना चाहिए, ताकि वह मछली जान जाए कि हमको यहाँ भोजन इस टाइम में मिलता है, इस समय में मिलता है। वहाँ देखिएगा कि जब हम वहाँ ये डालेंगे चारा, तब तमाम माने मछलियाँ जो है तालाब के वहाँ इकट्ठा हो जाएगी। और जब इकट्ठा हो जाएगी तो वह जो हम खाना दिए हैं उसको वह बर्बाद न जा कर के टोटल का टोटल खाना वो खा लेगी। इस तरह के जो है ना ये प्रबंधन जो है यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम प्रबंधन करें कैसे और उसको तालाब में उपयोग कैसे करें ताकि मछलियाँ उसको खा सकें। मिश्री लाल जी, आपने मछली पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी उम्मीद होगी कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ लें और सफलता की एक नई कहानी लिखें, जिसे हम आपके ही साथियों तक साझा कर सकें। कार्यक्रम से जुड़े रहिए इसी समय इसी चैनल पर। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर
होंगे आपसे फिर रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।